हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या बताने हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताने हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो वो हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कि जो फोर्स किस पे लगेगी, चार्ज पार्टिकल पे लगेगी। जब मूविंग चार्ज पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए दो रूल है। एक रूल है यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक रूल यहाँ पर क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और एक रूल यहाँ पे क्या है, राइट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल, एक रूल तो ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताने के लिए, और एक रूल क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब दोनों रूल में से कौन सा रूल कब लगेगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है कि किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल कब लगेगा, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, किसको छोड़ के, 90 डिग्री के एंगल को छोड़ के। अगर 90 डिग्री के एंगल को छोड़ के किसी भी एंगल से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें किससे मिलेगी, राइट हैंड स्क्रू रूल से मिलेगी। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है 90 डिग्री से, तो उस केस में जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिलेगी वो हमें किससे मिलेगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है 90 डिग्री से तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिलेगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अगर एंटर करता है किसी भी एन एंगल से, किसको छोड़ के, 90 डिग्री को छोड़ के, तब हमें किससे मिलेगी, राइट हैंड रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, एट एनी एंगल से, किसको छोड़ के, 90 डिग्री को छोड़ के, तो उसके लिए क्या, कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल। तो अब देखते हैं कि राइट हैंड रूल क्या है, कि राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है। तो इसका ये रूल क्या है, अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो मैंने अभी इससे पीछे पिछला टॉपिक जो कराया था उसमें भी डायग्राम बनाया था कि मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इधर है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी थी। अगर दोनों के दोनों कहाँ पे, एक प्लेन के अंदर है, तो यहाँ पे इसका प्लेन बनाया था मैंने, जेड एक्सिस बना के यहाँ पे इसका प्लेन बनाया था कि अगर बी और वी किसमें, सेम प्लेन में है, बी और वी किसमें, सेम प्लेन में है, तो फोर्स क्या लगेगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, और प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, और डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर तो होगी लेकिन डायरेक्शन कहाँ पे होगी, उसकी अपवार्ड होगी अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर मान लेते हैं बी और वी, यहाँ पे मैंने बी बनाया था, यहाँ पे वेलोसिटी बनाई थी, यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड बनाया था, तो मैंने इसको दोबारा से यहाँ पे प्लेन बना सकते हैं। यहाँ पे जेड एक्सिस थी, तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट किए थे, तो मैंने यहाँ पे बना दिया। ये अगर बी और वी किसमें, सेम प्लेन में है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, प्लेन के परपेंडिकुलर तो रहेगी लेकिन कहाँ पे रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। डाउनवर्ड कब रहेगी, अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी, होगी तो प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का मोशन है। यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का मोशन या करंट बोल सकते हैं, जिस चार्ज डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल का मोशन होगा उसी डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड और मोशन चार्ज पार्टिकल का अगर सेम प्लेन में है तो फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं दोनों केस में। लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन अपवार्ड होगी तो परपेंडिकुलर लेकिन अपवार्ड। यहाँ पे भी होगी तो परपेंडिकुलर प्लेन के, लेकिन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। तो ये क्या है, राइट हैंड रूल। तो यहाँ पर राइट हैंड रूल क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ़ वी एंड बी की वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसमें आर इन प्लेन ऑफ पेपर, सेम प्लेन के अंदर हो, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज पार्ट, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, परपेंडिकुलर तो होगी,
परपेंडिकुलर एंड अपवार्ड, परपेंडिकुलर भी होगी साथ में अपवार्ड होगी। एंड फॉर नेगेटिव चार्ज फोर्स परपेंडिकुलर तो होगी, साथ में क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो फोर्स वहाँ पे क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ केस हैं कि किस केस में कि अगर चार्ज पार्टिकल किस एंगल से एंटर करता है तो कब फोर्स मैक्सिमम लगेगी उस पर, कब फोर्स उस पर मिनिमम लगेगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। उसके लिए यहाँ पे कुछ केस करेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल किस एंगल से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर किस टाइम किस एंगल पे कितनी फोर्स लगेगी वो हमें यहाँ पर बताना है। अगर चार्ज, फर्स्ट केस क्या है, अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है 0 डिग्री से या 180 डिग्री से। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है तो चार्ज पार्टिकल का मोशन भी किस तरफ है, इसी तरफ है। तो चार्ज पार्टिकल का मोशन भी किस तरफ है, इसी तरफ है। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या वी बी साइन थीटा, क्या वी बी साइन थीटा। अब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, चाहे चार्ज पार्टिकल का मोशन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में हो, सेम डायरेक्शन में, या उसके अपोजिट में हो। पैरेलल में होगा तो 0 डिग्री बनेगा, अपोजिट के लिए 180 डिग्री बनेगा। तो दोनों के केस में यहाँ पे साइन 0 की थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तब भी पूरी फोर्स 0 हो जाएगी। अगर 180 पुट करते हैं, साइन 180 भी 0 होता है, तब भी फोर्स 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करो या 180 डिग्री पुट करो, तो यहाँ पे जो फोर्स क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या वी बी साइन 0 डिग्री, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फोर्स यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो मिनिमम फोर्स होगी। तो यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम फोर्स आएगी जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में होगा, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल में मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, देन डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो उस पर जो फोर्स लगती है वो फोर्स कितनी होती है, 0 होती है। उसके बाद है केस सेकंड, अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है, मतलब चार्ज पार्टिकल वहाँ पर किस में है, रेस्ट में है। अगर चार्ज पार्टिकल वहाँ पर किस में, रेस्ट में है, तो इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो क्या रहेगी, 0, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या वी बी साइन थीटा। और वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो फोर्स क्या होगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे जो फोर्स होगी चार्ज पार्टिकल पे वो क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स चार्ज पार्टिकल इन रेस्ट, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एंड डज नॉट एक्सपीरियंस एनी चार्ज, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में होगा तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा, उसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा तो उसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं वहाँ पे, उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्या करेगा, उस पर फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि इस पर तो मैग्नेटिक फील्ड, उसका तो खुद का मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर नहीं है ड्यू टू रेस्ट पोजीशन की वजह से। तो वहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, इस पर 0 होगी। इसका जो थर्ड केस है, अगर थीटा यहाँ पे क्या हो, 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा यहाँ पे क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में जो फोर्स लगेगी, उस केस में जो फोर्स लगेगी वो कितनी, अगर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जाए तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्या वी बी साइन थीटा, क्या वी बी साइन थीटा। यहाँ पे फोर्स कितनी आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू क्या वी बी साइन 90 डिग्री, और साइन 91 होता है, तो यहाँ पे जो फोर्स आ जाएगी वो क्या वी बी आ जाएगी, और ये फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम फोर्स होगी। मैक्सिमम फोर्स चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स कब लगती है, जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के साथ एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस पर फोर्स क्या लगती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैक्सिमम फोर्स लगती है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स चार्ज पार्टिकल मूविंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, तो वो मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इस केस में डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें किससे मिलेगी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स में किससे मिलेगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो मैंने बताया था अगर चार्ज पार्टिकल 90 के अलावा किसी एंगल से एंटर करता है तो राइट हैंड रूल से फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी, लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री से एंटर करता है तो वहाँ पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन हमें किससे पता लगेगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। तो ये था कंप्लीट टॉपिक ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।